जय श्री राम दोस्तों। आज बात करेंगे हम काजल मिथुन के बारे में। आप सभी ने देखा काजल मिथुन की शादी चल रही थी। बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि जब वो पहले से ही शादीशुदा थे तो अब शादी क्यों हो रही है। तो शुरू से लेकर आपको अंत तक की कहानी बताएंगे ताकि आप सबको जो है कोई भी अगर डाउट हो तो वो क्लियर हो सके। तो ये शादी जो है इनकी लव मैरिज थी, एक ही गांव में रहते थे। जबकि जो मिथुन था वो थोड़ी सी अपर कास्ट का था और जो काजल थी वो लोअर कास्ट की थी। और काजल की मदर जो थी वो आशा वर्कर थी। एक ही गांव में रहने के चलते जो है दोनों एक दूसरे को देखते थे। मिथुन काफ़ी पसंद करते थे काजल को शुरू से ही, और फिर धीरे धीरे काजल भी अट्रैक्ट हुई और दोनों के बीच प्यार हुआ और खबर आई कि काजल माँ बनने वाली है। अब ऐसे में इन दोनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दोनों ने भाग के शादी कर ली और दोनों नोएडा जाके रहने लगे। नोएडा जाके रहने के दौरान जो है मिथुन जो है वो चौकीदारी का काम करते थे और धीरे धीरे जो है टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बनाना इन्होंने शुरू किया। और उसके बाद ये वाईटी पर आए और वाईटी पर अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों ने इनको पसंद किया और धीरे 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 ये एक चर्चित चेहरे बन गए। अब अच्छा खासा जो है इनका वाईटी पर चैनल है, 3-4 चैनल हैं मे बी इनके। मैंने सारे चैनल तो नहीं देखे, लेकिन कपल लाइफ करके है, काजल मिथुन करके है, और एक शायद और चैनल है इनका। वहाँ पर ये अपनी डेली ब्लॉगिंग डालते हैं। अब इनके लिए 6 साल बाद और एक बेटी के माता पिता होने के बाद शादी करना क्यों ज़रूरी था। सब यही जानना चाहते हैं कि भाई 6 साल बाद क्यों शादी की धूमधाम से। तो शादी करने की वजह यही थी कि इनकी शादी जो है रस्मों रिवाज के साथ हुई नहीं थी। इन्होंने भाग के जैसे तैसे शादी कर ली थी, जिसकी वजह से जो है सिंघोरा जो होता है बिहार में बहुत ही पॉपुलर होता है, उसमें सिंदूर रखा जाता है, उसकी बड़ी महत्वता होती है। साथ ही साथ काजल जो है, जो कि नियम के साथ उनकी शादी नहीं हुई थी, तो वो कोई व्रत त्योहार नहीं कर पा रही थी जो एक शादीशुदा औरत करती है। तो ऐसे में शादी इम्पॉर्टेंट थी उनके लिए और साथ ही साथ वाईटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि उनको पता है कि वाईटी पर जब आप शादी करते हैं, शादी के ब्लॉग डालते हैं, बच्चे का ब्लॉग डालते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, या फिर कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, बहुत ज़्यादा जो है हाइप मिलती है, आपके चैनल को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो एक सही मौका था, क्योंकि चैनल जो है वो एक वक्त के बाद, ब्लॉगिंग जब आप करते हो तो एक टाइम के बाद जो है आपकी रीच गिरनी शुरू हो जाती है। यही हर चैनल के साथ होता है, तो काजल मिथुन के चैनल के साथ भी हो रहा था। तो इसीलिए उन्होंने बहुत दिनों से प्लान बना रखा था कि जब भी ऐसा कुछ होगा तो हम शादी करने का डिसीज़न लेंगे और हम ये शादी जो है धूमधाम से करेंगे, ताकि इसके चलते जो है वाईटी पर हमारे वीडियोस भी हाइप पर आए, ट्रेंडिंग में आए, और इसका फ़ायदा जो है हमें और हमारे चैनल को मिल सके। खैर, द्विपंथ कहते ना कि एक साथ ही 2 काम हो गया उनका, एक तीर से 2 निशाने साध लिए। लेकिन अब विवाद दोबारा से शुरू हो गई है। शादी की वीडियोस वगैरह आप सबने देख ली होगी, जगत भैया जगत भाभी भी पहुंचे थे शादी में, सबने बहुत एंजॉय किया। लेकिन अब एक विवाद नया जुड़ गया है इस शादी से। अब कहा जा रहा है कि शादी में जो है मिथुन और काजल की तरफ से कहा गया था कि उनकी काजल की मदर काजल के जो पेरेंट्स हैं वो शादी में नहीं आएंगे। और आप सब ने देख लिया होगा कि टाइटल में भी इसी तरह की चीज़ें लिखी गई थी कि हमारे आशीर्वाद देने के लिए नहीं आए, काजल के माता पिता शादी में क्यों नहीं आए। अब जो है काजल की माँ ने अपने चैनल पर वीडियो बनाई है। एक तो सबसे बड़ी बात समझ में नहीं आती कि पूरे परिवार में सब वीडियो वीडियो क्यों खेल रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं है, अपनी बात रखने का एक अच्छा माध्यम मान लीजिए। वाईटी पर काजल की माँ ने आके अपनी बेटी की शादी से जुड़े ऐसी ऐसी बातें बोली हैं जो शायद एक माँ कभी नहीं बोलती, लेकिन क्या मजबूरी थी नहीं जानते हम। लेकिन काजल की माँ की जो बातें हैं वो सुनने में थोड़ी सी अटपटी आप सबको भी लगेगी, मुझे भी लगी थी, क्योंकि काजल की माँ अपने अनुसार अपनी चीज़ों को जो है अपने फेवर में बोल रही थी। और वो ये बोल रही थी कि मुझसे सिंदूर दान नहीं करवाया गया, कन्यादान नहीं करवाया गया। तो मैंने आज से 1-1.5 महीने पहले जो है इनकी काजल मिथुन काजल की वीडियो देखी थी। उसमें काजल ने अपनी माँ को फ़ोन किया था और कहा था कि आपको शादी में आना है
और आपको कन्यादान करना है। तब इनकी माँ ने साफ साफ मना कर दिया था कि मैं नहीं करूँगी, मैं शादी में भी नहीं आऊँगी। बहुत ही एरोगेंट तरीके से उन्होंने जो है वो जवाब दिया था। उनके फेस तो नहीं देख पा रही थी क्योंकि वीडियो कॉल था, तो उनकी आवाज़ से ही लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में है, नाराज़ है, तो इसीलिए शायद वो नहीं आना चाहती हैं। अब ये सारी चीज़ें चल ही रही थी, बेटी की शादी हुई और कल उन्होंने जो वीडियो बनाया उसमें उन्होंने क्लियर किया कि भाई मैं भी शादी में गई थी। मेरी बेटी जो वीडियो में टाइटल डाल रही है कि मेरे माँ बाप नहीं आए, तो नहीं, मैं गई थी, लेकिन मैं और मेरे साथ जो लोग गए हुए थे, देवरानी, जेठानी, उनके बच्चे, तो वो सारे एक ही कमरे में बंद होके रह गए थे क्योंकि किसी ने हमें पूछा ही नहीं। मेरी खुद की बेटी काजल, वो भी मुझे नहीं पूछ रही थी। यहाँ तक कि मैंने अपनी काजल बेटी को कहा कि भाई मेरा भी मेकअप करवा दो, क्योंकि मैं सीधे अपने काम से काजल की शादी में गई थी, तो मेरा चेहरा वहरा थोड़ा ठीक नहीं था, बाल वाल ठीक नहीं थे, तो मैंने अपनी बेटी को कहा, उसने भी इग्नोर कर दिया। तो अब मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आई कि मतलब वो एक माँ थी और वो अपनी बेटी की शादी में जा रही थी। ऐसा नहीं है कि बेटी ने भाग के शादी कर ली तो वो अचानक से 50 साल की हो गई, बुजुर्ग हो गई, उसको सारी चीज़ें पता होंगी, रस्म रिवाज पता होंगी। बेटी तो बेटी होती है, बेटी को इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती जितनी माँ को होती है। अब अगर माँ ही एक कमरे में बैठ जाएगी तो बेटी कहाँ तक बुलाती रहेगी। और आप सोचिए उस लड़की का जो खुद दुल्हन बनी बैठी है मंडप पे, वो बार बार सिर्फ अपनी माँ को बुलाने के लिए लोगों को आवाज़ें देती फिरेगी। उसके पास और भी काम है, क्योंकि सब जानते हैं कि कोई काम धाम करने वाला उनके घर में है नहीं। सिर्फ मिथुन और साथ ही साथ काजल, यही दो लोग थे और इन्होंने ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो है अपनी शादी की जिम्मेदारी उठा रखी थी। क्योंकि सब जानते हैं कि दूसरी बार शादी कर रहे हैं, तो किसी के लिए इस शादी का इतना महत्व नहीं था। किसी के लिए ये जो शादी थी सिर्फ शादी थी, मनोरंजन की चीज़ थी। होता है ना, जब बेटी की घर में शादी होती है तो हर तरफ उल्लास होता है, हड़बड़ी होती है काम करने की। वो हड़बड़ाहट नहीं थी। कुछ छूटता है तो छूट जाने दो, कुछ रह जाता है तो रह जाने दो, ये वाली चीज़ें इस शादी में थी। अब ऐसे में अगर वो उम्मीद करती हैं, दुल्हन की माँ ये उम्मीद करती है कि मुझे नहीं बुलाया, या मुझे दूल्हे की माँ ने मुझे आवाज़ दे के नहीं बुलाया, मेरे पास बात करने के लिए नहीं आई, तो ये मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि कोई कैसे ये उम्मीद कर सकता है। एक शादी वाला घर जब होता है तो सब अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, सबके अपने अपने रोल होते हैं, सब उसी को निभा रहे होते हैं, अपने कर्तव्यों को निभा रहे होते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ सबकी शक्ल देख रही थी कि कोई मुझे बुलाने के लिए आ जाए, कोई मुझे खाना पूछ ले, कोई मेरा मेकअप कर दे, कोई मेरे काम कर दे। तो ऐसा किस शादी में होता है? कहीं नहीं होता। उल्टा माँ जो होती है वो सबके आव भगत में लगी होती हैं, लेकिन यहाँ माता जी को चाहिए कि उनकी आव भगत कर ले। बहुत सारे लोग अब ये बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो छोटी जात की हैं, इसीलिए जो है लोग ये बोल रहे हैं कि वो बाहर नहीं निकली, कोई चीज़ छू ना ले, क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ा मानते हैं। तो जब उन्होंने उनकी बेटी को अपना लिया तो फिर माँ के किसी चीज़ छूने से क्या फ़र्क पड़ता है? और अगर पड़ता है तो फिर माँ को पहले ही उस शादी में नहीं जाना चाहिए था। शादी में जाने के बाद और आप शादी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अपनी बेटी के बारे में आप जो चीज़ें नहीं आपको बोलनी चाहिए थे। अगर आपके साथ कुछ चीज़ें हुई भी, गलत भी हुई, ऐसा नहीं है, शादी ब्याह जो होते हैं बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, जो लगता है आपको कि आपका अपमान हुआ है, तो आप थोड़ा सा चुप भी रह लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो है वो कैमरे पर आके आपको बतानी है, आपको लोगों को जलील करना है। अब उनकी शादी का किस्सा ख़त्म हुआ तो यहाँ पर माँ का एक नया किस्सा शुरू हो गया है। माँ भी, अगर माँ को कोई गिले शिकवे थे तो माँ अपनी बेटी से ऑफलाइन निपटा सकती थी, फ़ोन करके। ऑनलाइन निपटाने का और खुद वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं बनता था, पर माँ ने इमोशनल होते हुए वीडियो बनाई और तमाम वो पक्ष इस वीडियो में रखे जो बेतुके थे। मैं मानती हूँ कि काजल की फैमिली बहुत ज़्यादा गरीब है, उनके पास जो है आने जाने के पैसे तक नहीं हैं, लेकिन ये तो कोई मुद्दा ही नहीं हुआ, ये तो कोई मसला ही नहीं है।
आपकी बेटी की शादी है, दामाद सारे पैसे खर्च कर रहा है, आपको तो पैसे के लिए किसी ने कहा ही नहीं है। और आपकी स्थिति आपकी बेटी, आपका दामाद सब जानते हैं। फिर आप क्यों बार बार ये को कह रहे हो कि मेरे पास पैसे होते तो मुझे इतनी जलील ना किया जाता, मुझे इतना जलालत ना दिया जाता। तो जब आपकी बेटी ने आपको मना कर दिया था कि आपको कन्यादान नहीं करना है, तो आपको उस शादी में नहीं जाना चाहिए था। आप उस शादी में गए, आप पूरे कुनबे के साथ गए, वहाँ पर आपने खाना पीना खाया, और उसके बाद अब आप ये गिले शिकवे कर रहे हो कि मुझे तो पूछा ही नहीं, मैं तो मेहमान बन के गई थी। बेटी की शादी में माँ कैसे मेहमान बन सकती है? मेहमान तो वर पक्ष होता है, मेहमान तो पार्टी में आए हुए लोग होते हैं। एक माँ अगर खुद को मेहमान कहे तो सोच सकते हैं कि वो माँ जो है अपनी बेटी के खिलाफ वीडियो कैसे बना सकती है। इसी तरह बना सकती है। जब माँ को खुद ही एहसास है कि भाई मैं मेहमान हूँ, तो फिर ठीक है, माँ सामने वाली बेटी को भी यूट्यूबर ही मान रही है, और मान रही है कि उससे मेरा कंपटीशन है, उसके खिलाफ मैं वीडियो बनाऊंगी तो मेरी वीडियो चलेगी, और वाईटी पे सबको फेम चाहिए। तो खैर, एक माँ के नज़रिए से अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को ये चीज़ बहुत अटपटी लगी है। काजल की माँ का इस तरह से ऑन कैमरा आके और अपनी ही बेटी की शादी को लेकर बातें करना अजीब बात तो है, कोई माँ ऐसा नहीं करती। लेकिन ठीक है, वाईटी जो ना करवाए सो। तो देखते हैं अब क्या एक नया बवाल, एक नया विवाद जो है वाईटी पर आने वाला है।